आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। कितने प्रकार से 40 गणित की पुस्तकें एवं 30 हिंदी की पुस्तकें एक पंक्ति में रखी जा सकती हैं ताकि 2 हिंदी की पुस्तकें कभी भी एक साथ न हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 40 तो किसकी पुस्तकें हैं? गणित की पुस्तकें हैं, ठीक है। और 30 पुस्तकें कौन सी हैं? हिंदी की हैं। अब इन दोनों में हमें इन्होंने कहा है कि जो हिंदी की पुस्तकें हैं 2, वो कभी भी एक साथ नहीं होनी चाहिए, कोई सी भी 2 हिंदी की किताबें। तो अब हम इनको कैसे रखेंगे? देखिए गणित की किताबों के बारे में तो उन्होंने हमें कोई किसी चीज़ से नहीं बांधा है कि भाई गणित की किताबें ऐसे नहीं होनी चाहिए या वैसे नहीं होनी चाहिए। तो गणित की किताबों के लिए कोई शर्त नहीं है। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे कि जो गणित की किताबें हैं हम उन्हें लगा देते हैं पंक्ति में, ठीक है। अब गणित की किताबों को लगाने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? देखिए तो ये कैसे हो सकता है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है। ये 40 किताबें हमने गणित की लगा दी। अब हम क्या करेंगे? हिंदी की किताबों को रखेंगे। तो हिंदी की किताबें हम कह सकते हैं ताकि ये 2 हिंदी की किताबें एक दूसरे के पास ना हो, तो वो हम ऐसे रख सकते हैं जो इनके बराबर बराबर में खाली स्थान है। देखिए मैं यहाँ पे तीर से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। कह सकते हैं कि 2 गणित की जो किताबें हैं उनके बीच में जो गैप है ना, उस गैप में मैं उन किताबों को रख सकता हूँ, हिंदी की किताबों को, ठीक है। ये जो स्थान है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इनके बराबर में अगल बगल कह सकते हैं गणित की किताबों के, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो 2 हिंदी की किताबें हैं वो 2 हिंदी की किताबें कभी भी एक दूसरे के पास नहीं होंगी, ठीक है। कोई सी भी जो 2 हिंदी की किताबें हैं वो एक दूसरे के पास नहीं होंगी। अब मुझे ये बताइए कि ये कुल कितने स्थान होंगे जो मैंने यहाँ पर तीर से दर्शाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, कुल 41 जो है हमारे पास स्थान है जहाँ पर हम 30 हिंदी की किताबों को रख सकते हैं। अब देखिए जो 40 स्थान है वहाँ पर तो हम कौन सी किताबें रख देंगे? गणित की किताबों को रख देंगे, ठीक है। तो देखिए जब n वस्तुएं होती हैं तो वो अपने आप को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं? n वस्तुएं जो है फैक्टोरियल n तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। उसी तरह से जो 40 गणित की किताबें हैं उन 40 गणित की किताबों को भी तो हम आपस में इधर उधर रख सकते हैं। भाई ऐसा हो सकता है ये वाली गणित की किताब हम यहाँ रख दें और ये वाली गणित की किताब हम यहाँ रख दें, ठीक है, या फिर ये वाली गणित की किताब हम यहाँ रख दें, ठीक है। तो जो 40 गणित की किताबें हैं वो अपने आप को फैक्टोरियल 40 तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। अब आती है बात, अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि वो जो गणित की किताबें हैं वो अलग अलग तो है नहीं, वो सारी की सारी जो 40 गणित की किताबें हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको किससे भाग देंगे? फैक्टोरियल 40 से ही भाग देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास n वस्तुएं होती हैं, क्योंकि अब आप खुद सोचिए ना, मान लीजिए हमारे पास 3 किताबें हैं और तीनों ही गणित की हैं, है ना, यानी ये भी मैथ्स की है, ये भी मैथ्स की है और ये भी मैथ्स की है। तो अगर मैं इस वाली मैथ की किताब को यहाँ रख दूँ और इस वाली मैथ की किताब को यहाँ रख दूँ तब भी तो कुछ इस तरह से ही रहेंगी। अब क्योंकि जो तीनों गणित की किताबें हैं वो एक जैसी हैं तो चाहे मैं ऐसे रखूँ या मैं ऐसे रखूँ बात तो वही रहेगी, क्योंकि गणित की किताबें अलग अलग तो है नहीं। तो ये दोनों जो है अलग अलग तरीके नहीं होंगे, ये दोनों एक ही तरीका माना जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर
40 गणित की किताबें हैं तो वो आपस में स्थान बदल सकती हैं। हाँ ठीक है, मान लिया कि वो आप एक दूसरे में से स्थान बदल सकती हैं, लेकिन वो 40 की 40 गणित की किताबें एक जैसी हैं, इसलिए जो इसको व्यवस्थित करने के वो तरीके होंगे वो कितना आ जाएगा, एक ही आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 40 से फैक्टोरियल 40 कट जाएगा। ठीक है, अब जो कितने स्थान बचे हमारे पास हिंदी की किताबों को रखने के, देखिए क्योंकि हमारे पास 41 स्थान थे जो ये मैंने तीर से दिखाया है। ठीक है, तो 41 स्थानों पर हमें कितनी किताबों को रखना है, 30 किताबों को। तो पहले हमें 41 में से 30 स्थानों का चयन करना पड़ेगा कि भाई कौन से वो 30 स्थान है जहां पर हम हिंदी की किताबों को रखेंगे। ठीक है, तो इसमें किससे गुणा हो जाएगी, 41C 30 से गुणा होगी। 41 में से हमें 30 स्थान चुनने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अब आता है वो जो 30 हिंदी की किताबें वो भी अपने आप को एक दूसरे से बदल सकती हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने जो यहाँ पे हिंदी की किताब रखी है उसे मैं यहाँ रख दूँ और जो यहाँ वाली हिंदी की किताब है उसे मैं यहाँ रख दूँ, तो वो आपस में भी स्थान बदल सकती हैं। लेकिन वही बात है फिर से कि जो हिंदी की किताबें हैं वो भी तो सारी की सारी किताबें एक जैसी हैं, तो इसको भी हम किससे भाग देंगे, फैक्टोरियल 30 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 40 से फैक्टोरियल 40 कटेगा, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 30 से फैक्टोरियल 30 कटेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और गुणा में ये 41C 30 तो है ही है। तो जो कुल तरीके होंगे वो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके उन किताबों को रखने के एक पंक्ति में जिससे कि 2 हिंदी की किताबें एक साथ ना हो, वो होगा 41C 30। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।